नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान मल्लयुद्ध की रंगशाला के करीब पहुंच गए हैं। आज रंगशाला में ही चलते हैं। श्री शुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतुः। कृतशौचो परन्तप श्री सुखदेव जी कहते हैं परंतप। परंतप भी परीक्षित जी के लिए आया। पर माने होता है शत्रु और ताप देने वाला। शत्रुओं को ताप देने वाले परीक्षित जी। परंतप कृत शौचो कौन? श्री कृष्णश्च रामश्च। भगवान कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि करके संध्योपासन आदि करके कृष्णश्च रामश्च कृत शौचो मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं। दंगल के लिए जो भेड़ी बज रही थी उस भेड़ी की आवाज को श्रुत्वा सुन करके द्रष्टुम उपेयतु देखने के लिए आ गए। लड़ने के लिए नहीं आए थे। द्रष्टुम उपेयतु देखने के लिए आ गए कि कैसा है दंगल, चलो देखा जाए। लेकिन रंग द्वारम समासाद्य जैसे ही उस मल्लशाला के युद्धशाला के दंगल वाले आश्रम में दंगल की जो भूमि बनी थी उसके दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् अम्बष्ठ प्रणोदितम्। अम्बष्ठ कहते हैं महावत। महावत की प्रेरणा से अम्बष्ठ प्रणोदितम् कुबलया पीडम नागम। नाग माने हाथी। कुबलया पीडम नागम अवस्थितम अपश्यत। महावत की प्रेरणा से कुबलया पीड नाम का हाथी उसी दरवाजे पर खड़ा हुआ भगवान ने देखा। पढ़ूं पूरा श्लोक। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम अपश्यत कुवलया पीडम कृष्णो अम्बष्ठ प्रणोदितम। जैसे ही देखा, अब क्या करें,
तो भगवान ने सोचा या तो हटा लेगा, नहीं तो रोना पड़ेगा, तो ही काम होगा। तैयारी तो कर ले। तो बद्ध्वा परिकरम सौरिहि, सौरी यानी कृष्ण सूरसेन के वंश में है, सूरसेन के बलदेव जी की। तो कहते हैं सौरिहि बद्ध्वा परिकरम, कमर के फेटे को बढ़िया से बांधा और सम्मोहे कुटिल अलकान, कुटिल अलकान, अलक माने बाल, कुटिल यानी घुंघराले। उन्होंने अपने घुंघराले बालों को लपेट करके बांधा। सम्मोह्य कुटिल अलकान अपश्यत कुवलया पीडम उवाच हस्तिपम। बांध तो लिया, तैयारी तो कर ली, लेकिन उवाच हस्तिपम, हस्तिपम माने वही पहलवान, पहलवान नहीं कहते, पीलवान कहते हैं, महावत। महावत से कहा हस्तिपम उवाच, कैसे कहा भगवान, कैसे बोलेंगे, मेघनाद गभीरया वाचा, बादल की गर्जन के समान गंभीर वाणी में महावत से भगवान बोले। अम्बस्ठ अम्बस्ठ, हे महावत सुनो महावत, मार्गम नौ देहि, नौ माने हम दोनों को, मार्गम नौ देहि, हम दोनों को रंगशाला में जाने का मार्ग दे दो। मार्गम नौ देहि अपक्रम माचिरम, इसे दूर हटाओ, देर मत करो। अपक्रम माचिरम, फिर भी उस महावत ने कुछ नहीं सुना। तो भगवान ने उसको धमकाया भी, नो चेत, अगर तुम इस हाथी को नहीं हटाते हो, यदि तुम नहीं हटाते, सकुंजरम त्वया अद्य, आज ही इस हाथी के साथ तुमको भी नयामि यम साधनम, पहुंचा दूंगा नहीं कहा, देखिए ये रटनकार में नयामि यम साधनम, तुमको मैं अभी ही यम के घर भेजे दे रहा हूं, है ना, तुम्हें ही यमलोक पहुंचा दे रहा हूं। अगर तुमने नहीं हटाया तो तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा, नहीं पहुंचा रहा हूं, है ना, यमलोक पहुंचा रहा हूं। एवं निर्भिर्षित हो, इस प्रकार जब धमकाया भगवान ने, तो अम्बष्ठा कुपितः, वो महावत क्रोधित हो गया। अम्बष्ठा कुपितः काल अंतकयमोपमम्, तीन प्रकार से तुलना दी है, कहे काल के रूप में, अंतक यानी मृत्यु के रूप में, और यम के राज के रूप में। काल अंतकयमोपमम्, कौन, गजम, उस कुबलया पीठ हाथी को, कोपितम, जो बड़ा क्रोधित हो गया था। क्रोधित क्यों हुआ, जो उसको अंकुश से मार दिया था, उसको अंकुश से मार दिया इसलिए क्रोधित हो गया। कोपितम में ही निहित है कि उसको अंकुश से जरूर मारा, इसलिए क्रोधित हुआ, है ना। कोपितम गजम कृष्णाय च उदयामास, उसने इस प्रकार मारा अंकुश कि वो कृष्ण की ओर भागा, जैसे लगा कृष्ण को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए, भगवान की तरफ आक्रमण करने के लिए वो हाथी भागा। करीन्द्रहतम अभिद्रुत्य, वो करीन्द्र, करी माने हाथी, हाथियों का मान, मतलब हाथियों में श्रेष्ठ एक कुबलया पीठ हाथी है। तो कहते हैं करीन्द्रम तम अभिद्रुत्य, भगवान की तरफ भाग करके, करेण तरसा अग्रहीत, करेण माने उसने सूंड से, कर माने सूंड, अपने सूंड के द्वारा, तरसा यानी बेगेन, बड़े बेग से भगवान को पकड़ लिया, अपने सूंड से भगवान को पकड़ लिया। लेकिन भगवान तो लीलाधारी हैं, भगवान ने क्या किया, कहे करात विगलिता, उसके सूंड से खिसक गए, उसके सूंड से खिसक गए। करात विगलिता असो अमुम निहत्य, और एक झापड़ भी जमाया,
एक हाथ से एक जाफड़ भी उसी के सूंड पर जमाया। सो अवम निहत्य, उसके बाद अंधिसु अलियत, उसके पैरों के बीच में जाके छिप गए। अंधिसु अलियत, पैरों के बीच में जाके छुप गए। तो उसको चूंकि मार दिया है तो संक्रुद्धा तमाचक्षण, क्रोधित होकर के वो भगवान को ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढ रहा है, कहीं नहीं पाया। लेकिन घ्राण दृष्टि केशवम, सूंघ करके उसने भगवान को पहचान लिया। घ्राण दृष्टि सा केशवम परामृशत पुष्करेण, अपने हाथ से, अपने उसी हाथ यानी सूंड से, अपनी सूंड से ही फिर लपेटा भगवान को। परामृशत पुष्करेण, उस बार तो आसानी से खिसक गए थे उसके सूंड से, लेकिन इस बार भी निकले हैं। लेकिन कैसे, क्या कहा, प्रसह्य विनिर्गतः, बड़ी कठिनाई से फिर निकल गए। प्रसह्य विनिर्गतः, उस बार पैरों के नीचे गए थे, अगली बार उसके पीछे खड़े हो गए। इस बार कुबलिया पेड़ हाथी के पीछे खड़े हो गए। पुच्छे प्रगृह्य अतिबलम, पूंछ से उसको, उस बलशाली हाथी को, अतिबलम यानी नागम, कुबलया पीड़म, कुबलया पीड़म प्रगृह्य, उस हाथी को पूंछ से पकड़ करके पंचविंशति धनुषः विचकर्ष, 25 धनुष तक, एक धनुष का बताया है कई बार 4 हाथ होता है, यानी 100 हाथ तक पीछे ढकेल दिया। धनुषः पंचविंशतिं विचकर्ष, एक उपमा दी है, यथा नागम सुपर्ण यो लीलया, जैसे गरुड़ महाराज किसी सर्प को ऐसे घुमा करके फेंक दे और 100 हाथ दूर चला जाए, उसी प्रकार भगवान ने इसको 100 हाथ पीछे ढकेल दिया। नागम सुपर्णयो लीलया सा परया वर्तमानेन सभ्य दक्षिण तो अच्युतः बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेन यो बालकः, गोवत्सेन यो बालकः, जैसे कोई बालक गाय के बछड़े से खेले, कैसे खेलेगा, उसका पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे चारों ओर घूमेगा। उससे बचने के लिए जब वो बाएं जाएगा तो दाएं चला जाएगा, जब दाएं जाएगा तो बाएं चला जाएगा। देखिए इसमें उपमा में भी 2 बातें हैं। किसी बालक की आप समझ लीजिए, किसी बालक की बात समझ लीजिए, या दूसरी बात समझिए कि भगवान तो स्वयं ही बस पाल रहे हैं, भगवान ने स्वयं ही बछड़ों को चलाया है। तो ये कहते हैं जब बालकपन में भगवान श्री कृष्ण ने, जब बालकपन में जब बालकपन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बछड़ों के पीछे आगे पीछे घूमते थे, उसी प्रकार आज भी गोवत्सेन यो बालकः सा परया वर्तमानेन सभ्य दक्षिण तो अच्युतः, सभ्य दक्षिण तो अच्युतः। कभी शब्द दक्षिण तो परावर्तो, इसका 2 मतलब है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ है ना, इस शब्द माने बाएं, बाएं दाएं जब वो जाए तो उसके अलग दूसरी दिशा में, पर्यावर्तन है, उसके दूसरी दिशा में भगवान स्वयं आ जाते हैं। जो बाएं जाए ऐसे घूमे तो दूसरी तरफ चले जाए, है ना, दाहिने घूमे तो दूसरी तरफ चले जाए, है ना। तो पर्यावर्तमानेन सभ्य दक्षिण तो अच्युतः भ्राम्यमाणेन बभ्राम, उसी के पूंछ के पीछे इधर उधर वो घूमते रहे भगवान। भगवान ने सोचा अब इसको बहुत खिलाया है, अब इसका सामना करना चाहिए। ततो अभिमुखम अभ्येत, इतने भी भगवान उसके सूर के सामने आ गए। ततो अभिमुखम अभ्येत पाणिना आहत्य वारणम, वारणम कुलकुलया पीड़म, है ना,
हाथ के द्वारा एक झापड़ और जमाया उस कुबलया पीठ को। पाणिना आहत्य वारणम प्राद्रवन, और दबा करके फिर भागे, भगवान भागे, उसी के सामने भागे। प्राद्रवन, क्यों भागे? पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे, इतने जोर से भागे कि वो भी उनके पीछे भागा कि हर कदम पे लगे पदे पदे स्पृश्यमाना, हर कदम पे लगे कि अब पकड़ा अब पकड़ा। और क्यों भागे? कहे पातयामास, उस हाथी को गिराने के लिए भागे, उस हाथी को गिराने के लिए उसके आगे आगे भगवान भाग रहे हैं। प्राद्रवन पातयामास, और ज्यादा दूर नहीं गए, इसलिए कि अब पकड़े तब पकड़े की स्थिति है। अस्पृश्यमानः पदे पदे, साधावन, दौड़ रहे थे भगवान। क्रीडया भूमौ पतित्वा, खेल करने के लिए, लीला करने के लिए भगवान झूठ मूठ के एक बार जमीन पर गिर गए। क्रीडया, लीला करने के लिए भगवान उस जमीन पर एक बार गिर गए। क्रीडया भूमौ पतित्वा सा उत्थितः, गिरे और फिर उठ गए, उठ करके चले। तम मत्वा पतितं क्रुद्धो, वो जो मस्त हाथी आ रहा था पीछे, वो बड़ा क्रोधित होकर के आया कि अब तो ये गिर गया है। भगवान का गिरना उसने देखा, उठना नहीं देखा। पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम सो अहनच्छितिम, अपने दोनों दांतों से वो पृथ्वी पर ही दे मारा। अपने दोनों दांतों को, भगवान को मारने के ब्याज से अपने दोनों दांतों को पृथ्वी पर ही दे मारा, है ना। तम मत्वा पतितम, ये मान करके क्यों गिरा हुआ है? तम मत्वा पतितम, ये मान करके क्यों गिरा हुआ है? क्रुद्धो, क्रोधित होकर के, दंताभ्याम छितिम अहनत, दोनों दांतों से पृथ्वी पर ही अपने चोट लगा दी। लेकिन जब देखा कि भगवान तो है नहीं, तो स्वाविक्रमे प्रतिहते, उसने देखा मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। स्वाविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रो अति अमर्षितः, वो कुंजरेन्द्र और कुबलया पीठ हाथी अत्यंत असहनशील हो गया, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो गया। कुंजरेन्द्रो अति अमर्षितः च उद्यमानो महामात्रैः कृष्णम अभ्यद्रवत रुषा, महामात्रैः उद्यमाने, यानी उस पहलवान के महावत के प्रेरणा से। महावत ने फिर ललकारा, कह रहे भाग रहा है, दौड़ो पकड़ो, है ना। तो महावत की प्रेरणा से कृष्णम अभ्यद्रवत रुषा, क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण के पीछे ही दौड़ा। तम आपतंतम आसाद्य, उसको सामने ही दौड़ के आते हुए देख करके भगवान, आज भगवान का विशेषण आ रहा है, भगवान मधुसूदन। मधुसूदन देखिए अच्छी अच्छी जगह आता है, जहाँ भगवान को किसी का उद्धार करना है, कुछ करना है, ऐसी जगह ही भगवान का विशेषण ऐसा आता है। इस मधु नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान मधुसूदन, या ये कहें उस मधु नाम के राक्षस को जो गति दी, आज वह गति इस हाथी को भी मिलने वाली है। मधुसूदन भगवान तम आपतंतम आसाद्य, उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके निगृह्य पाणिना, उसके आगे के दोनों पैरों को, दोनों, उसको हाथ कहा है यहाँ पे, है ना, आगे के दोनों हाथों को, दोनों पैरों को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? कहे हस्तम, हस्तम एक वचन में है ना, एक हाथ से दोनों पैरों को पकड़ लिया। निगृह्य पाणिना हस्तम और पातयामास भूतले, पृथ्वी पर उसको पड़ा दिया, ढकेल दिया, गिरा दिया। पातयामास भूतले, पृथ्वी पर गिरा दिया। पतितस्य, जब वो गिर गया तो पदा आक्रम्य, अपने चरणों की प्रहार से,
चरणों के आक्रमण से। पदा आक्रम्य, कहे कैसे, कहे लीलया मृगेंद्रयो, सिंह के समान खेल करते हुए, सिंह के समान खेल करते हुए भगवान ने अपने पैरों से उसके ऊपर प्रहार किया। और फिर उसके बाद तेन इभम दंतम उत्पाट्य, उस हाथी के दोनों दांत को उखाड़ लिया। तेन इभम दंतन उत्पाट्य, और तेन उसी दांत के द्वारा, उसी हाथी दांत के द्वारा हस्तिपांचा अहनत हरि, उस महावत को भी भगवान ने मार दिया। उसी हाथी दांत से, उसका तो हाथी उखाड़ा, वो पैर से मारा, वो स्वाहा हो गया, और उसी दांत से उस महावत को भी मार दिया, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब के मर गया, कह मृतकम दुर्पम उत्सृज्य, मरे हुए इस हाथी को छोड़ करके भगवान का एक विशेषण बढ़िया आ रहा है, कहीं जल्दी नहीं मिलता। कहे दंत पाणी समाविशत, दंत पाणी, अपने हाथ में उसी हाथी का दांत लिए हुए हैं, दंत पाणी है ना। भगवान सारंग पाणी होते थे, कुछ होते थे धनुष पाणी होते थे, है ना, लेकिन आज ये दंत पाणी है। तो मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंत पाणी समाविशत, कहाँ प्रवेश किए, और उनकी शोभा देखिए, अंसन्यस्त विषाणो, अंश वाले कंधे पर उन्होंने उस हाथी दांत को रखा हुआ है। और भगवान की शोभा देखिए, अश्रिगमद बिंदु भी अंकित, हाथी को और महावत को मार के आ रहे हैं। तो अश्रिक माने रक्त, रक्त और पानी, है ना, हाथी का मद, इसीलिए मद लिखा है। अश्रिक मद बिंदु भी अंकित, रक्त कणों से और मद के कणों से भगवान का शरीर सुशोभित है, अलंकृत है। रक्त कणों से, लाल लाल रक्त कण उनके ऊपर पड़े हुए हैं। अश्रिक मद बिंदु भी अंकित समावेशत, ऐसे भगवान अपने कंधे पर दांत रखे हुए उस दंगल के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश किया। कहे नहीं, एक और शोभा है, कहे उन्होंने मारने में बड़ा परिश्रम हुआ, है ना। तो विरूढ़ स्वेद कणिका, विरूढ़ स्वेद कणिका, परिश्रम करने से पसीने की बिंदु, पसीने की बिंदु बदनाम्बर हो बभो, भगवान के चरण कमलवत मुख पर पसीने की बिंदु भी बड़ी शोभा पा रही थी। प्रीतो गोपैः कतिपयैः बलदेव जनार्दनो, बलदेव जनार्दनो, है ना, बलराम जी और जनार्दन श्री कृष्ण जी दोनों लोग प्रीतो गोपैः, ग्वाल वालों से घिरे हुए हैं। लेकिन आज ग्वाल वालों की संख्या कम है ना, इसीलिए लिखा कतिपय, कुछ कुछ ग्वाल वाल, संख्या कम क्यों हो गई। कल कंस, याद है, कल कंस ने बुलाकर सारे ग्वाल वालों को, नंद आदि को सब एक जगह बैठा दिया था। ये लोग भगवान की तरफ से कोई उपद्रव ना कर पाए, इसलिए उन सबको बुला के एक जगह बैठा दिया था। इसलिए आज आ रहा है वृतो गोपैः कतिपयैः, कुछ दो चार ग्वाल वालों के साथ भगवान बलराम जी, श्री कृष्ण जी रंगम विविशतु गजदंत बरायुधो, गजदंत बरायुधो। आज इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, कोई हाथी का दांत जो उखाड़ा है, एक हाथ बलराम जी ले लिया एक दांत, और एक दांत श्री कृष्ण जी ने। तो गजदंत बरायुधो रंगम विवेशतु, रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया। रंगम गतः साग्रजः, उस रंगशाला में अग्रज बलराम जी के साथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। किसने कैसे देखा भगवान को प्रवेश करते हुए, किसने कैसे देखा। कहे मल्ला नाम असनी
जितने योद्धा लोग थे उन लोगों ने भगवान को वज्र के समान मजबूत देखा। मल्ला नाम असनिहि नृणाम नरवरः, साधारण जो मनुष्य थे उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में देखा। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के समान भगवान को देखा। अस्मर माने कामदेव। स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो, जितने गोल बाल थे गोप थे उन लोगों ने तो कहा ये अपने ही लोग हैं, आत्मीय बंधु जैसे देखा। गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता, अस्ताम यानी दुष्ट, क्षितिभुजाम माने राजा, माने पृथ्वी, भुजा माने भोग करने वाले, पृथ्वी का भोग करने वाले यानी राजा, है ना। असताम क्षितिभुजाम, जो दुष्ट राजा लोग हैं उन्होंने शास्ता प्रशासक के रूप में भगवान को देखा, दंड देने वाले भगवान के रूप। शास्ता यानी जो शासन करे वो शास्ता, है ना। तो दंड देने वाले संयमन गुरु के रूप में भगवान को देखा। स्वापित्रो शिशु, देखो अगर ये कहते कि पिता ने देखा, माता पितरो दो वचन में है, तो माता पिता ने अपने बालक के रूप में देखा, तो हमें कह सकते थे वहां जो बुजुर्ग हैं वो सब इनको अपना बालक ही मान रहे हैं, तो उन्होंने देखा। लेकिन एक और लिख दिया स्वापित्रो, उनके अपने माता पिता ने। तो उनके अपने माता पिता देखे कैसे? ये कंस का ही भवन है, कंस के भवन में ये रंगशाला है, कंस के भवन में वो जेल है जिसमें उन्होंने बंद कर रखा है। टीकाकारों का मत है, वो सारा लिखा हुआ है और कहीं कहीं का श्लोक भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भगवान आए और दुनिया भर की सब बातें हुई तो उनको वसुदेव जी को और देवकी जी को ये मालूम पड़ गया कि कान्हा आ गया है। तो वसुदेव जी ने देवकी जी को अपने पीठ पर चढ़ा करके झरोखे से भगवान को दिखाया। देवकी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, देवकी तुम बहुत कमजोर हो, रहने दो, तुमने देख लिया, तुम्हारे आंखों से मैं भी देख लिया। देवकी ने कहा, मालिक इतने कमजोर हम नहीं हैं कि आपको अपने पुत्र का हम दर्शन न करा सके। देवकी ने भी अपने पीठ पर भगवान को, अरे वसुदेव जी से कहा चढ़ जाओ, आप भी दर्शन करो। तो वसुदेव देवकी उन दोनों ने भी दर्शन किया। इन दोनों ने अपने बालक के समान भगवान कृष्ण का दर्शन किया। स्वापित्रो शिशु, इनके माता पिता ने अपने बालक के समान देखा। मृत्यु भोज पतेह, कंस ने अपने मृत्यु के समान देखा। विराट अभिदुषाम, अभिदुषाम जो मूर्ख लोग थे उन्होंने विराट का अर्थ होता है शरीर, शरीर के रूप में देखा, मनुष्य साधारण मनुष्य के रूप में देखा, है ना। जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने साधारण मनुष्य के रूप में देखा। लेकिन योगिनाम तत्वम परम, परम तत्व को जानने वाले योगियों ने परम तत्व स्वरूप देखा भगवान को। विष्णु नाम पर देवता, विष्णुवंशियों ने, यदुवंशियों ने तो भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में देखा। पर देवता यानी इष्ट देव, यदुवंशियों ने भगवान को इष्ट देव के रूप में देखा। विधि तो इस प्रकार सारे लोगों ने भगवान को अलग अलग देखा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिल देखी तैसी, वही आज यहाँ भी है। तो रंगम गतः सा अग्रजहा, कैसे आ रहे हैं? कहे हतम कुबला पीडम दृष्ट्वा तौ अपि दुर्जयो कंसो मनस्वी अपि तथा भीषम उद्विजे नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित जी, कंसो मनस्वी अपि, यद्यपि कंस बड़ा मनस्वी है, कंस बड़ा वीर है,
फिर भी हतम कुवलया पीडम दृष्ट्वा तौ अपि दुर्जयो, इन दोनों को, कृष्ण और बलराम को उसने दुर्जय रूप में देखा कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। दुर्जय रूप में देखा, और क्यों देखा? हतम कुवलया पीडम, कि इस कुवलया पीठ को मार करके ये लोग आ गए। कुवलया पीठ कौन है? जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। मामूली हाथी नहीं कहा, वो हाथी ऐसा था जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो हतम कुवलया पीडम दृष्ट्वा तौ अपि दुर्जयो भीषम उद्भिदे, महान वीर होने पर भी वो व्याकुल होने लगा, डरने लगा। तौरे जतुरंग गतौ महाभुजो, भगवान की शोभा देखिए, महाभुजो रंग गतौ, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले रंगशाला में आए हुए। और भगवान कृष्ण और बलराम जी को, सब दो वचन में इसलिए दोनों आएंगे, है ना। कृष्ण और बलराम जी कैसे हैं? कहे विचित्र वेश आभरण सृक अंबरैः, विचित्र वेश बनाया हुआ है। वेश कैसे बना? कल सब बताया है ना, कैसे कैसे बना, रंगवेश से लिया, किससे लिया, न सबसे लिया। विचित्र वेश आभरण, बढ़िया गहने भी खूब पहने हुए थे। सृग, माला धारण की हुई थी। अंबरो, वस्त्र भी सुंदर, है ना। तो विचित्र वेश आभरण सृग अंबरैः, कहे ऐसा वेश बनाया था यथा नटौ, ये भी दो वचन में, जैसे दो नाटककार हूं। यथा नटौ उत्तम वेश धारिणौ, उत्तम वेश धारण करने वाले कोई दो नाटक करने वाले आ गए हैं, ऐसा। मनः छिबन्तौ प्रभया निरीक्षताम, प्रभया निरीक्षताम मनः छिबन्तौ। ये दधी चोर माखन चोर है? माखन चोर नहीं है जी। निरीक्षताम प्रभया, इनकी कांति इतनी सुंदर थी, इनकी प्रभा इतनी सही सुंदर से निकल रही थी कि उसको देखने वाले जितनों ने देखा उनका नेत्र चोरी हो गया। भगवान राम ने भी चुराया था, विश्व विलोचन चोर। जनक सभा में भगवान ने सारे का लोचन चुरा लिया था। तो यहाँ भी है मनः छिपंतो, इन्होंने तो मन ही चुरा लिया। मनः छिपंतो, सबका मन भगवान में ही लग गया, सबके मन में कोई दूसरी भावना ही नहीं बची। मनः छिपंतो प्रभया निरीक्षताम, निरीक्षतौ उत्तम पुरुषो जना। इन उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देख करके मंच स्थिता, जो मंच बना हुआ था उस मंच पर बैठे हुए नागर राष्ट्र का, मथुरापुरी के नगर वाले, विभिन्न जनपदों से आए हुए सारे राष्ट्र वाले नृप कहते हैं परीक्षित जी, प्रहर्ष बेगोत कलिते क्षणानना, प्रहर्ष, सबके सब बहुत बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान को देखा सब प्रसन्न हो गए। कहें कितना? कहे उत्कलित ईक्षण आनना, ईक्षण माने नेत्र, आनंद माने मुख। सभी के नेत्र, सभी के मुख एकदम कमल के समान खिल उठे। भगवान के देखने से इतनी प्रसन्नता हुई तो देखने वालों के नेत्र और मुख कमल के समान खिल उठे। और नयनैः तद आननम पपुः, नयनैः नेत्रैः तद आननम कृष्णस्य आननम पपुः, या कृष्ण रामयोः आननम पिबुः। भगवान कृष्ण और बलराम जी के मुख को, मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। पप्पू यानी पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। और कितना पिया, कब तक पिया? कहें न तृप्ता, भगवान के रूप माधुरी का पान करके उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए, अब निरंतर पान करते रहे। पिबंधयो चक्षुर्भ्याम, ऐसा लगे कि ये सारे जितनी सभा आई हुई है, पिबंधयो चक्षुर्भ्याम, नेत्रों से भगवान को पी जाएंगे।
पिबन्तयो चक्षुर्भ्याम लिहन्तयो जिह्वया, और अपनी जिह्वा से भगवान को चाट जाएंगे। लिहन्तयो जिह्वया जिघ्ननयो नासाभ्याम, और अपने नाक से अपने घ्राण इंद्रियों से भगवान को सूंघ जाएंगे। और श्लिष्यन्तयो बाहुभिः, और अपने भुजाओं से भगवान का आलिंगन कर लेंगे, भगवान को अपने हृदय के पास लगा लेंगे। उन दर्शकों को देखने से ऐसा लग रहा था। पिबन्तयो चक्षुर्भ्याम लिहन्तयो जिह्वया जिघ्रन्तयो नासाभ्याम अश्लिष्यन्तयो बाहुभिः। और ऐसी जब इस तरीके की स्थिति है सभा की, तो कहते हैं ऊचु परस्परम ते वै, आपस में बात कर रहे हैं। ऊचु परस्परम ते वै यथा दृष्टम यथा श्रुतम, क्या सुना क्या देखा? कह तद रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ अस्मारितायु। कहते भगवान के रूप, भगवान का गुण, भगवान की माधुरी, भगवान की चतुरता, भगवान की लीला, इन सबको देख करके याद आ गया। स्मारिता, याद आ गया। क्या याद आया? कहे यथा श्रुतम, भगवान की लीलाएं जैसा पहले लोगों ने सुन रखी थी वो याद आ गई। कोई है ब्रज वाले बैठे हैं, उन लोगों ने देखा हुआ है, तो कहे यथा दृष्टम, है ना, यथा श्रुतम यथा दृष्टम ऊचु परस्परम, जैसा भगवान के बारे में सुना था, जैसा भगवान को देखा था, उनकी लीलाओं को देखा था, आपस में ये सब भगवान के बारे में ही बात करने लगे। ऊचु परस्परम एतौ भगवता साक्षात हरे नारायणस्य ही, भगवान तो साक्षात नारायण ही हैं, है? और ये सब ये कौन, हम नहीं कह रहे हैं, वो सभा वाले कह रहे हैं कि एतौ, ये जो दोनों हैं भगवता साक्षात हरे नारायण से, निश्चित ही भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के, विष्णु के ये दोनों अवतार ही हैं। अवतीर्णो यह अंशेन, अपने अंशों से इन्होंने यहाँ अवतार लिया है। कहाँ? वासुदेव वेशमणि, वासुदेव के घर में इन दोनों ने अवतार लिया है। कहती है देखो और तो ठीक है, लेकिन ये जो छोटा वाला है ना कान्हा, इसकी शोभा बड़ी ज्यादा है। अंगुली से देखा कि कहा है ए सवई, ये जो छोटा है कान्हा देखो, ए सवई देवक्याम जातो, अरे देवकी के गर्भ से पैदा हुआ है। ए सवई देवक्याम जातो, पैदा होने के बाद वसुदेव जी से गोकुल ले गए थे। नीतश्च गोकुलम, ए सवई किल देवक्याम जातो नीतश्च गोकुलम, और कालम एतत वसन गूढ़ो, अब तक ये इस समय तक, एतत कालम, इस समय तक गूढ़ो यानी छुप करके वहां रह रहा था। कालम एतत वसन गूढ़ो बवृद्धे नंद वेशमणि, नंद के घर में ही बढ़ा है। अब इतनी जो अवस्था तक बढ़ा पला है, पला पोसा गया है, वो नंद के घर में हुआ है। बवृद्धे नंद वेशमणि, इतने न जानो इस बालक को। कहे पूतना अनेन नीत अंतम, पूतना राक्षस का उसे मार डाला। कहे पूतना अनेन नीत अंतम चक्रवातश्च दानवः, और उस तृणावर्त राक्षस को मार डाला। चक्रवातश्च दानवः गुह्यकः, यक्ष कौन आया था जिसका उद्धार किया? सबसे बाद में बताया शंखचूड़। शंखचूड़ नामक यक्ष को केसी धेनु को अन्यम च तद विधाहता, कहते हैं वो यक्ष जो है कौन? शंखचूड़, केसी, धेनुकासुर आदि अनेक अनेक तद विधा, उस प्रकार के अनेक असुरों को उसने मार डाला है। अर्जुन, कुबेर के दोनों पुत्र, उन दोनों का भी उन्होंने उद्धार किया है, अर्जुन का, अर्जुन उनका उद्धार भी किया।
गावः सपालाये तेन दावाग्नेह परिमोचिता। गावः सपाला, गायों को और उनके चरवाहों को यानी ग्वाल वालों को, गायों को और ग्वाल वालों को, एतेन परिमोचिता दावाग्नेह, एक बार बाद में दवाग्नि लग गई थी, उस दवाग्नि से भी इसने बचा लिया, गायों को भी बचाया और ग्वाल वालों को भी बचाया। कहीं इतने नहीं, कालियो सर्प दमितः, काली नाग का इसने दमन कर दिया है। इंद्र च विमदः कृतः, इंद्र का घमंड भी इसने चूर चूर कर दिया है। इंद्र विमदः कृतः, कहीं कैसी भैया, कहीं सप्ताहम एक हस्तेन, 7 दिन तक एक हाथ से, धृतो अद्रिवरो अमुना, इसी ने अपनी एक अंगुली पर 7 दिनों तक 7 उस गोवर्धन पर्वत को, अद्रि पर्वतो है ना, गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और धारण करके वर्षावाद असनिभ्यश्च गोकुलम परित्रातम, वर्षा से, प्रचंड वायु से और वज्र आदि से, बिजली आदि जो गिरती, उन सबसे सारे गोकुल को इसने बचा लिया। कह वर्षवाद असनिभ्यश्च परित्रातम च गोकुलम, गोप्यो असनित्यम उदित हसित प्रेक्षणम मुखम, पश्यन्तो विविधान् तापान्तरन्ति यस्माश्रमं मुदा। गोप्यो अस्य, अरे इतने नहीं, बड़ा नटखट भी, हाँ सब कहते हैं आप, क्या बड़ा नटखट है। गोप्यो नित्य मुदित हसित प्रेक्षणम मुखम, गोपियां इसके मुख को, इसके देखने को, इसकी चितवन को, इसकी हंसी को नित्य देख करके बड़ी प्रसन्न रहती हैं, आनंदमयी रहती हैं। गोप्यो नित्य मुदित, क्यों, हसित प्रेक्षणम मुखम, पश्यन्तो विविधान् तापान् तरन्ति, इस कान्हा के मुख को देख करके उनके अनेक प्रकार के जितने ताप हैं, दुख हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। पश्यन्तो विविधान् तापान् तरति मुदा अस्म श्रमम, उनका श्रम, उनकी थकावट दूर हो जाती है और सब प्रसन्न हो जाती हैं। मुदा अस्म श्रमम बदति अनेन वंशो अयम यदोह बहुवे श्रुतः, तो दूसरे लोग हैं कहते हैं अरे ये भी कम नहीं है, दूसरे को देखा, कहे जो गौर वर्ण वाला है ये भी कम नहीं है। बदति अनेन वंशो अयम यदोह बहुवे श्रुतः, श्रियम यशो महत्वम चा लप्स्यते परिरक्षितः, ये जो दूसरा है वदति एनम, लोग ऐसा कहते हैं, वदति एनम, लोग ऐसा कहते हैं कि यदोह वंशो अयम परिरक्षितः, इसी से यदुवंश की रक्षा होती है, हाँ इसी से यदुवंश की रक्षा होती है। सुबहुवे श्रुतः, ऐसा बहुत लोगों से सुना गया है कि श्रियम यशो महत्वम चा लप्स्यते, कि ब्रज को इसी के द्वारा ऐश्वर्य, यश और गौरव प्राप्त होगा। लप्स्यते, इसी के द्वारा इस ब्रज को लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, यश, कीर्ति और महत्व यानी गौरव प्राप्त होगा। अयम च अस्य अग्रजः, कह रहे किसको बता रहे हो, मैं जानता नहीं क्या। अयम च अस्य अग्रजः, पहले जो बताया उसी का बड़ा भाई है। अयम च अस्य अग्रजः श्रीमान, जो शोभा संपन्न है, श्रीमान रामः, बलराम इनका नाम है, ये भी जानता हूँ। कमल लोचनः, इनके नेत्र भी कमल के समान है, ये भी कमल नयन है, ये भी जानता हूँ। प्रलम्बो वत्सको बगादयः येन निहतो, इनके द्वारा ही प्रलंबासुर को, बकासुर को, वत्सासुर को मारा गया, ये भी मैं जानती हूँ, है ना, कहीं ये भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, इनके बड़े भाई हैं। अस्य अयम च अस्य अग्रजः श्रीमान रामः कमल लोचनः, प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः, जनेषु एवं ब्रुवाणेषु तुर्येषु निनदत्सु च कृष्ण रामो समाभास्य चाणूरो वाक्यम अब्रवीत।
जनेषु एवं ब्रुवाणेषु, लोग आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। उसी बीच में तूर्येषु निनदत्सु च, तुरही भेड़ी बच गई, भेड़ी बच गई। भेड़ी बजते ही चाणूर आया, कृष्ण रामो समाभास्य, बलराम श्री कृष्ण और दोनों के सामने आया। उनसे चाणूर जो है वाक्यम अब्रवीत, उनसे वाक्य बोला कि हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद पुत्र, नंद के लाला कृष्ण, और हे राम, हे बलराम, भवंतो वीर, तो आप दोनों बड़े वीर हो, सम्मतो, ऐसा वीरों के द्वारा सम्मान भी आप लोग पा चुके हो। नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा, युद्ध करने में बड़े कुशल हो ये सुन करके, नियुद्ध कुशलम श्रुत्वा राज्ञा आहूतो दिदृक्षुणा, राजा कंस ने आप लोगों को देखने के लिए आपको बुलाया है। राजा कंस ने आप लोगों को देखने के लिए बुलाया है, और बुलाया है तो चलना चाहिए। तो कहे प्रियम राज्यम प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजा, मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम अतो अन्यथा। और चाणूर कहता है प्रियम मनसा वाचा कर्मणा वै प्रजा, हम लोग उनकी प्रजा हैं, यानी भगवान से और बलराम जी से भी कहा कि हम लोग प्रजा हैं, यानी आप भी प्रजा हो, मैं भी प्रजा हूँ, वही प्रजा, हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा कर्मणा वाचा, है ना, प्रियम राज्ञा प्रकुर्वन्त्यः, राजा का प्रिय ही करना चाहिए, श्रेयो, उसी में कल्याण है। राजा ने आप लोगों को बुलाया है तो आप लोगों को चलना चाहिए, राजा का प्रिय है तो राजा का प्रिय करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, और इसी में कल्याण है। विपरीतम अतो अन्यथा, उनके विरुद्ध अगर कोई काम किया तो अन्यथा हो जाएगा, यानी कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाएगा। ऐसे डरवाया वो चाणूर ने। नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा अस्फुटम, वनेषु मलयुद्धेन क्रीडन्तः चारयन्ति गाः। अस्फुटम कहते हैं, ये तो विसर्ग विदित है, ये सब लोग जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्सपाला, नित्य ही तुम लोग बंचारी हो, वन में रहने वाले हो, इसलिए नित्य ही प्रसन्नता पूर्वक गोपा वत्सपाला, गोपालों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, गाय बछड़े को लेकर के वनेषु, वन में चले जाते हो, चारयन्ति गाः, गौओं को चराते हो, और साथ में क्रीडन्तः मल्लयुद्धेन, खेल खेल में तुम लोग वहां कुश्ती का खेल खेला करते हो, ये बिल्कुल मालूम है। तस्मात्, इसलिए राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे, राजा कंस का प्रिय हमको, आपको सभी को करना ही चाहिए। भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः, भूतानि न प्रसीदन्ति, है ना, इससे हमारा काम है कि सभी प्राणियों को हम लोग प्रसन्न करें। तो सभी प्राणियों को प्रसन्न तो कर नहीं सकते, तो राजा को ही प्रसन्न कर ले। क्यों प्रसन्न कर ले? सर्वभूतमयो नृपः, सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजा होता है। राजा के ही शरीर में सारी प्रजा निवास करती है, इसलिए राजा को प्रसन्न कर लो, सारी प्रजा प्रसन्न होगी, ऐसा माना जाए। इसलिए हम लोगों को राजा की जो प्रसन्नता है उसके अनुसार हम लोगों को काम करना चाहिए। तत् निसम्य अब्रवीत कृष्णो, तत् निसम्य अब्रवीत कृष्णो देश कालोचितम वचः, नियुद्धमानो अभीष्टम मन्यमानो अभिनंद्य चा। तत् निसम्य कृष्णो, इसको जब सुना भगवान कृष्ण ने कि जो है हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तथा निसम्य कृष्णो, जब भगवान कृष्ण ने सुना तो नियुद्धम आत्मनो अभीष्टम, युद्ध करना तो भगवान का अभीष्ट था ही। भगवान तो चाहते थे कब मौका मिले उसका उद्धार करूं,
तन्नित्यम नियुद्धम आत्मनो अभीष्टम अब्रवीत कृष्ण। जब उसके कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा, कैसे कहा, कहे मन मानो अभिनंद चा। आपने बड़ी बढ़िया बात की है, आपकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ चाणूर से। और कहा कि देश कालोचितम बचः, आपकी बात स्थान के अनुसार उचित है और समय के अनुसार भी उचित है। देश कालोचितम बचः प्रजा भोजपते अस्य वयम चापि वने चरा। कहते हैं वयम चापि वने चरा, यद्यपि हम लोग वनचारी हैं, आप लोगों की तरह महल में तो रहते नहीं, वन में रहते हैं, यद्यपि हम वनचारी हैं, वयम चापि वने चरा, फिर भी भोजपते अस्य प्रजा, फिर भी इस भोजराज कंस की प्रजा ही तो है। यद्यप वनचारी हैं, तो वनचारी होते हुए भी कंस की ही प्रजा है हम। तो करवाम प्रियम नित्यम तत्र परम अनुग्रह, मैं उनका कुछ प्रिय कर पाऊं यह तो हम पर बड़ी कृपा होगी। मैं उनका प्रिय कर पाऊं यह हम पर उनकी बड़ी कृपा होगी। करवाम प्रियम नेत्रम तत्र परम अनुग्रह। लेकिन एक बात गड़बड़ है, भगवान ने कहा एक बात गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है, लेकिन एक बात गड़बड़ लग रही है। क्या? कहें बाला वयम, हम लोग तो बालक हैं, हम दोनों बालक हैं। अतुल्य बलैः क्रीडिष्यामो, तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो। दंगल तो बराबर के अवस्था वालों में होता है। तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथा उचितम, यही उचित है कि दंगल बराबर के लोगों में होना चाहिए, और हम लोग तो बालक हैं। बाला वयम तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम भवेत् नियुद्धम। आप लोग हमसे लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे लिए कोई बात नहीं है, लेकिन सभा सदा मां अधर्मः, सभा में आए हुए जितने लोग देख रहे हैं, अगर हमसे आपको लड़ता हुआ ये लोग देखेंगे तो इन लोगों के लिए अधर्म होगा, और अधर्म देखना भी नहीं चाहिए। तो इन लोगों को जो पाप लगेगा उस पाप के भागीदार भी आप ही होंगे। कहते हैं अधर्म तो देखना भी नहीं चाहिए, अधर्म करना भी नहीं चाहिए, तो अधर्म देखना भी नहीं चाहिए। कहे मां अधर्मम स्पृशेत मल्लः सभासदः। इस तरह बालक के साथ कोई वृद्ध लड़ेगा या युवा लड़ेगा तो ये अधर्म होगा देखने वालों के लिए। तो देखने वालों को जो पाप होगा उसके बारे में आपने क्या विचार किया? भगवान ने ऐसा कहा तो चाणूर उवाच, चाणूर बोलता है, न बालो ना किशोर तुम, कहते तुम न तो बालक हो ना किशोर हो, तुम तो जवान हो गए, 11 बरस के बालक। कहते न बालो ना किशोर तुम, कौन हो? बलह चा, बड़े बलवान हो। बलवान कहने पर संतोष नहीं हुआ, उसने कहा बलिनाम वरह, बलवानों में भी बड़े श्रेष्ठ हो, बलिनाम वरह। क्या उदाहरण बताऊं? वो चाणूर कह रहा है कि हमारी बात मानते हो तो और बताऊं? भगवान के उसने कहा लीलयाई भोएन, लीलयाई भो हतोएन, खेल खेल में इसको बलिया पीर हाथी को तुमने मार डाला। सहस्त्र भूत, जो 1000 हाथी का बल रखता था उस हाथी को खेल खेल में तुमने मार डाला, क्या तुम बालक हो? कह न बालो न किशोर तुम, बलह चा बलिनाम बरह, लीलया इभो हतोएन सहस्त्र भूत। तस्मात्, इसलिए भवद्भ्याम बल भी, आप लोग बड़े बलवान हो, योधव्यम ना अनयो, आप लोगों से युद्ध करना हम लोगों के लिए ना अनयो, अनैतिक नहीं होगा, न्याय अन्यायपूर्ण नहीं होगा, ना अनयो, अनय माने नीतिपूर्ण है ना, कहे नीतिपूर्ण से, नीति के
अन्याय नहीं होगा। हम लोगों से तुम्हारी लड़ाई, तुमसे लड़ना युद्ध करना अन्याय नहीं होगा। मई विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिका। हे वार्ष्णेय, हे वृषभवंशियों में श्रेष्ठ कृष्ण, मई विक्रम, मेरे साथ तो तुम लड़ोगे। चाणूर कहता है मेरे साथ तो तुम लड़ोगे, और बलेन सह मुष्टिका, और बलराम के साथ ये मुष्टिक मेरा जो साथी है ये लड़ेगा। चाणूर मुष्टिक है ना, तय हो गया आज कि भगवान कृष्ण के साथ ये चाणूर लड़ेगा और बलराम जी के साथ मुष्टिक लड़ेगा। लड़ाई कल देखेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।